तो आज हम बात करेंगे कच्छ भुज की लादी बाई के बारे में। रामानंद स्वामी के शिष्य मुक्तानंद स्वामी और सुखानंद स्वामी प्रचार करते हुए सर्वप्रथम कच्छ प्रदेश में पहुंचे थे। कच्छ भुज के निवासी कायस्थ जाति के नतु मेहता और उनके परिवार ने भी उसी समय से सत्संग स्वीकारा था। धीरे धीरे कच्छ प्रदेश में सत्संग का प्रचार बढ़ता गया। भुज के कायस्थ नथु भाई मेहता को 5 संतानें थीं, जिनमें 2 बड़ी बेटियां और उनसे छोटे 3 लड़के थे। उन पांचों के नाम क्रमशः लादीबाई, भागबाई, शिवराम, नारायण जी, हरिजीवन था। नथु भाई की इन पांचों संतानों में लादीबाई बड़ी थी। रामानंद स्वामी अक्षर निवासी हुए उसके 2-4 साल के बाद में के समय में श्री हरि सर्वप्रथम कच्छ भुज पधारे। तब रामानंद स्वामी के सभी शिष्यों ने आदर भाव से श्री हरि का सम्मान किया, परंतु लादी भाई तो रामानंद स्वामी को ही भगवान मानने के कारण श्री हरि के दर्शन करने नहीं गई। श्री हरि ने लादी बाई को बुलाए में एक हरिभक्त को भेजा। इस हरिभक्त ने लादी बाई से कहा, सहजानंद स्वामी पधारे हैं और आपको दर्शन करने बुला रहे हैं। तब लादी बाई ने कहा, स्वामी तो एक रामानंद ही हैं, इसलिए मुझे दर्शन करने नहीं आना है। श्री हरि ने फिर से कहलवाया, आप रामानंद स्वामी के शिष्य हैं और हम भी रामानंद स्वामी के शिष्य हैं, इसलिए हम एक गुरु के शिष्य हुए, अतः मिलने आइए। तब लादीबाई आई और श्री हरि के दर्शन किए। फिर वापस घर जाते समय रास्ते में रघुनाथ जी का मंदिर आया, वहां वह दर्शन करने गई। तब उन्हें रघुनाथ जी की मूर्ति में श्री हरि के दर्शन हुए। इस दिव्य दर्शन से उन्हें श्री हरि के प्रति भगवान के स्वरूप का निश्चय हुआ। अपने गुरु रामानंद स्वामी को ही सर्वोपरि सर्वेश्वर मानने वाली लादीबाई और सहजानंद स्वामी का यह प्रथम मिलन था। एक बार लादीबाई ने श्री हरि को भोजन का निमंत्रण दिया। श्री हरि ने कहा, हम तो बाजरे की रोटी और पिसी हुई हरी मिर्च का गोला ही खाएंगे। लादीबाई ने श्री हरि के भोजन के लिए पीढ़ा चौरंग बिछाए, बाजरे की रोटी और हरी मिर्च श्री हरि को परोसी। थोड़ी देर बाद हलवा पूरी का थाल लाई और बाजरे की रोटी और मिर्च ले ली। श्री हरि प्रेम से हलवा पूरी ग्रहण करने लगे। लादीबाई श्री हरि के समक्ष हाथ जोड़कर बैठी। श्री हरि ने उनकी तरफ नजर डाली और लादीबाई को समाधि हो गई, जिसमें रामानंद स्वामी ने उनको फटकार लगाई। श्री हरि को तुच्छ वचनों से तुम क्यों बुलाती हो? तुम्हारे घर भोजन कर रहे हैं वो साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण है और सर्व अवतारों के अवतारी हैं। मैं तुमको बार बार कहा करता था कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूँ, सही खेल करने वाले आ रहे हैं। लादीबाई, मेरी यह बातें आपको याद हैं? लादीबाई ने कहा, हाँ स्वामी, आपकी यह बातें मुझे अच्छी तरह याद हैं। तो सहजानंद स्वामी को सर्वोपरि सर्व अवतारों के अवतारी मानकर उनका तुम दृढ़ आश्रय करो, उनकी आज्ञानुसार रहो। दृढ़ निश्चय करके उनका भजन करोगी तो उनके दिव्य स्वरूप का सुख तुमको प्राप्त होगा। सही खेल करने वाले तुमको प्राप्त हुए हैं, अब छोड़ना मत। अपने गुरु का यह दिव्य संदेश लादीबाई ने सहर्ष स्वीकार किया और स्वयं ने जो भूल की थी उसकी श्री हरि से क्षमा याचना की। गुरु के आदेश को जीवन में ओतप्रोत करने वाली लादीबाई ने तन मन और धन सब सहजानंद स्वामी को समर्पित कर दिया और उनको सर्वेश्वर मानकर आनंद भाव से स्वामीनारायण भगवान का भजन करने लगी। एक बार भुजनगर में श्री हरि विराजमान थे। तब उनके पास एक सन्यासी आया। वह ऐसा प्रचार कर रहा था कि मैं समाधि निष्ठ हूँ और समाधि का दिखावा करके लोगों को धोखा देता था। श्री हरि और संत सत्संगी सभा करके बैठे थे। वहां ये सन्यासी आया और सभाजनों को अपनी समाधि सिद्धि का प्रयोग बताने लगा। उसके प्रयोग को देखकर श्री हरि ने उससे कहा कि हम तो समाधि के संबंध में ज्ञान के ज्यादा अभ्यासी नहीं हैं, परंतु हमारे गुरु की कृपा से इस लादीबाई को समाधि सिद्धि प्राप्त है। ऐसा कहकर लादीबाई को श्री हरि ने कहा, लादीबाई, इस सन्यासी को आपकी समाधि सिद्धि बताइए। श्रीहरि की आज्ञा होने से लादीबाई ने आसन बिछाकर प्राणायाम किया और इंद्रियों की वृत्तियों को अंतर्मुख कर वह समाधि में लीन हो गई। इस प्रकार की उनकी उसकी समाधि देखकर आश्चर्य में डूबे सन्यासी को श्री हरि ने कहा कि इस बाई की समाधि सत्य है कि झूठ, आप उसकी कसौटी कर लीजिए। ऐसा कहकर श्री हरि ने
अंगीठी में से जलते हुए कोयले चिमटे से लेकर लादीबाई के हाथ की हथेली पर रखे। अंगारे रखने से लादीबाई के हाथ जलने लगे, फफोले पड़ गए, फिर भी वह समाधि में से जागृत नहीं हुई। सन्यासी के सामने देखकर श्रीहरि ने कहा, हम तो समाधि की सत्यता की कसौटी इस प्रकार करते हैं। यह सुनकर सन्यासी सोचने लगा कि मैं समाधि करूं और मेरी परीक्षा इस प्रकार करेंगे तो मेरा दंभ खुल जाएगा, साथ ही शारीरिक कष्ट भी भोगना पड़ेगा। ऐसा सोचकर डर कर उसने तत्काल वहां से चल दिया। समाधि से लादीबाई की हथेली में फफोले पड़ गए थे। अतः श्री हरि ने सुधार हीरजी भाई के घर से साखू के रस का मलहम मंगवाकर उसकी पट्टियां बंधवाई, जिससे 2-4 दिन में आराम हो गया। संवत 1862 का अन्नकूट उत्सव अपने यहाँ महाराज मनाए तो कैसा? इस प्रकार विचार कर अपने बंधुओं के साथ लादीबाई गढ़पुर गई और अपना विचार श्री हरि को कहा। तब श्री हरि बोले, लादीबाई, आप तो सांख्य योगिनी हैं। आपके पास जीवन निर्वाह जितना ही धन है, इसलिए सांख्ययोगिनी बहनों को अपने जीवन निर्वाह का धन उत्सव में खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजीविका के लिए पराधीन होने से स्वधर्म पालन भी नहीं हो सकता। इसलिए आप बड़ा उत्सव करने का विचार न करें। लादीबाई ने कहा, महाराज, आप कहते हैं उसी प्रकार से मैं जीवन निर्वाह करती हूँ। हमें उत्सव करना है, वह तो हमारे बंधुओं तथा हमारे समस्त परिवार की तरफ से करना है। अतः आप अन्नकूट उत्सव की करने की सहमति दीजिए, तो हम उससे संबंधित तैयारियां करें। श्री हरि ने कहा, यदि ऐसा है तो आपका पूरा परिवार मिलकर उत्सव का खर्च कर रहा हो तो करिए, हम उससे प्रसन्न हैं। लाडूबाई, जीवूबाई आदि हरिभक्तों और संतों सहित श्री हरि भुज पधारे, लादीबाई के घर उतरे। यह अन्नकूट उत्सव मानो श्री हरि स्वयं खुद कर रहे हों। इस प्रकार श्री हरि ने ही पत्रिकाएं लिखकर दूर दूर देशों तक भिजवाई थी, जिससे हरिभक्त हजारों की संख्या में आ गए थे। दूर मारवाड़ से लेकर झालावाड़, गुजरात और दढ़ावी इत्यादि देशों में भी पत्रिका पढ़कर हरिभक्त आ गए थे। पाकशाला की तमाम देखरेख सूरजपाल ने संभाली थी। लादीबाई, उनकी बहन भागबाई, विलस नगरा नागर जेठीबाई तथा मेहता प्रभावती, औदिच्य जाति की जय कुंवर, पुतलीबाई, लक्ष्मीबाई, मोड़ जाति की नानीबाई तथा उनके साथ इस सेवा में जुड़ी अन्य स्त्रियां सभी श्रीहरि की मूर्ति हृदय में स्थापित कर अन्नकूट की सामग्री पकवान बनाने में लीन हो गईं। धान को कूटती स्त्रियां जोश में आकर ऊंचे स्वर में श्री हरि के कीर्तन गाने लगी और उखर मुसल से में उन्हें श्री हरि की तेजस्वी मूर्ति के दर्शन हुए। श्री हरि के स्मरण में वे इतनी मग्न हो गई कि स्वयं ही चल रहे मूसल की आवाज भी उन्हें सुनाई नहीं दी। पापड़ बेलती स्त्रियों के हाथ की गति में श्री हरि के नाम का रटन ऐसा जमा कि अपने आप पापड़ बिलकर ढेर कब लग गया, इसका भी उन्हें ज्ञान न रहा। पानी के बर्तन अपने आप भरने लगे। पानी के बर्तन अपने आप भरने लगे। घी दूध के बर्तन अत्यधिक प्रयोग के पश्चात भी खाली नहीं हुए। श्री हरि पाकशाला का निरीक्षण करने निकले। बहनों ने सभी सामग्रियां व्यवस्थित सजा दी थी। श्री हरि ने सभी पकवान देखे। स्त्री हरिभक्तों का उत्साह देखा। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सभी को आशीर्वाद दिए। श्री हरि की आज्ञा से दूसरे दिन पुरुषों पुरुषों की सभा में और स्त्रियों की सभा में दो स्थानों पर अलग-अलग अन्नकूट सजाए गए। श्री हरि ने आरती की। इस प्रकार संवत 1862 में लादीबाई के परिवारजनों द्वारा अद्भुत अन्नकूट उत्सव मनाया गया। लादीबाई और उनके बंधुओं का भक्तिभाव देखकर अत्यंत प्रभावित हुए श्री हरि ने कहा, इन लादीबाई और उनके बंधुओं ने तन मन धन सभी कुछ सत्संग को समर्पित किया है। ऐसा कहकर वस्त्र, आभूषण, पुष्पहार इत्यादि देकर श्री हरि ने उनका सम्मान किया था। लादीबाई इत्यादि भुज के हरिभक्तों ने सोचा कि अभी नए परमहंसों को श्री हरि यहाँ दीक्षा देने वाले हैं, तब भी दूसरा अन्नकूट करें। ऐसा सोचकर श्री हरि को विनती की और श्री हरि ने विनती स्वीकार की। दूसरा अन्नकूट भी किया। सदगुरु मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, व्यापकानंद स्वामी, आनंदानंद स्वामी, स्वरूपानंद स्वामी इत्यादि संत भी अपने अपने मंडलों के साथ यहाँ आ गए थे। श्री हरि के चरण स्पर्श कर संतों ने कहा, महाराज, आप तो भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने का संकल्प लेकर ही पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। आपकी उस कृपा के अधिकारी हम बने, ऐसी दृष्टि हमारे ऊपर रखिएगा। तब श्री हरि ने कहा, हमारे स्वरूप की दृढ़ निष्ठा रहेगी तो कृपा भी सदा रहेगी। निष्ठा में संकल्प विकल्प हो
कुतर्क हो तो हम लाचार बन जाएंगे। श्री हरि उपदेश में हमेशा स्वरूप निष्ठा की बातें करते। इस स्वरूप की निष्ठा दृढ़ रखिएगा। सभी को बात भी ऐसी करिएगा कि इस निश्चय रूपी गर्भ का पात कभी ना हो। शास्त्र मात्र का सार यह है। इस प्रकार श्री हरि के स्वरूप की अद्भुत बातें कर सभी को आनंद में सरोबार कर दिया। एक बार भगवान स्वामीनारायण कच्छ भुज में सुंदर जी भाई के भवन में विराजमान थे। उस समय उनके दर्शन करने आई लादी बाई। उन्होंने श्री हरि को कहा, प्रभु, मेरे छोटे भाई का विवाह है, जिससे परिवार के बड़े बुजुर्ग के रूप में मुझे उनका प्रसंग निभाना है। सभी की यही इच्छा है कि मैं उसकी बारात में जाऊं। यह सुनकर श्री हरि ने उनसे कहा कि आप तो विधवा हैं, इससे धर्म का पालन करते पहले करना चाहिए। प्रत्येक सत्संगी को स्वधर्म का पालन तो अवश्य करना ही चाहिए। इसलिए अपने भाई की बारात में आपको नहीं जाना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर लादीबा ने कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाई की बारात में तो मुझे जाना ही चाहिए। ऐसा सोचकर लादीबाई अपने भाई की बारात में गई। विवाह पूर्ण विधि पूर्ण करके बारात घर आ रही थी, तब बैलगाड़ी में से लादीबाई गिर गई और शरीर में गंभीर चोट आ गई। संबंधी ध्यान से संभाल कर लादीबाई को घर लाए। लादी भाई के भाई शिवराम मेहता श्रीजी महाराज के पास आए और कहा, महाराज, वर राजा का विवाह कर बारात तो घर आ गई है, परंतु लादी बाई बैलगाड़ी में से गिर गई हैं, इसलिए आप दर्शन देने पधारे। श्री हरि तो भक्त भक्त वत्सल थे। वे करुणा करके तुरंत ही लादी बाई के घर आए। लादी बाई के शरीर की स्थिति देखकर श्री हरि ने कहा, हमारा भक्त हो और वह भी यदि आज्ञा का पालन न करे तो उसको दुख आता ही है। ऐसा कहकर श्री हरि ने उनको आश्वासन दिया। लादी बाई को चेहरे में चोट आई थी, जिससे वह बोल सकने की स्थिति में नहीं थी। श्री हरि ने खुद ही लादी बाई की औषधि की। उन्होंने बकरी का दूध मंगवाया, उसमें हल्दी इत्यादि डालकर दूध की कांजी बनाई और वह कांजी उनकी बहन के हाथ से चम्मच द्वारा लादी बाई को पिलवाई। इस प्रकार तीनों दिन तक श्री हरि ने देखभाल की। तब उनको थोड़ा आराम हुआ और थोड़ा-थोड़ा बोलने लगी। फिर श्री हरि ने कहा, "क्यों लादी बाई, अब कैसी हो?" उन्होंने कहा, "महाराज, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की और अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, जिससे मुझे यह दुःख मिला। मेरे किए हुए मुझे ही भोगने पड़ेंगे ना?" इस प्रसंग के पश्चात लादी बाई ने अपने हृदय में दृढ़ निश्चय किया कि श्री हरि के वचन की अवहेलना कभी नहीं करनी है। एक बार श्रीहरि ने उनकी दृढ़ता के देखने के लिए आज्ञा दी कि आप साड़ी और कंगना पहनो, माथे पर बिंदी लगाओ और नगर के उस छोर से पानी का घड़ा और हंडा भरकर यहाँ लाओ। विधवा होने के बावजूद लादी बाई सुहागिनों जैसा बेस बना सिर पर गागर लेकर ताली बजाती कीर्तन गाते गाते निकली। यह देखकर किसी ने पूछा, लादी, किसका पानी ग्रहण किया? पुरुषोत्तम नारायण का। लादी बाई ने तल्लीनता से जवाब दिया। वे भरे बाजार से होती हुई श्री हरि के पास आई। यह देखकर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और लादी बाई को आशीर्वाद दिया। उदयपुर के राजा की रानी झमकूबाई राजपाट छोड़कर भगवान भजने गढ़रा आ गई थी। उनको श्री हरि ने श्वेत वस्त्र पहनाकर माताजी नाम रखा था। इन माताजी को श्री हरि ने भुज भेजा और लादीबा को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दे दी। लादीबाई और माताजी दोनों साथ में भजन भक्ति करती थी। लादीबाई ने धाम में जाने का संकल्प किया। माताजी भी साथ में जाने के लिए तैयार हुई। लादीबा ने कहा, पहले आप धाम में जाइए, बाद में मैं आ रही हूँ। हुआ भी ऐसा ही। श्री हरि का स्मरण करते हुए पहले माताजी धाम में गई और उनके पीछे लादी बाई ने भी सभी की उपस्थिति में अपना शरीर त्याग किया। तो बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।